हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से आपको व्यू किया जाता है। ओवरऑल होगा कि वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोच है, आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आपकी कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बुरी लगती है, सब देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। और जितने रीडिंग रेजोनेट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ राइट है, नहीं है, सही है। ओके, इस वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा रीडिंग बनाने के लिए। तो चले यूनिवर्स गाइड में मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उन्हें किस तरह से व्यू करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके, तो सबसे पहले जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। आपने पहले ऐसी सिचुएशन थी कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे, लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते थे, लोगों को ना नहीं बोलते थे। अगर कोई आपको कोई काम बता दे, फिर अगर आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बट सामने वाले पर्सन की आप हेल्प कर देते थे। बट अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप नो बोलना सीख गए हो। अब आप लेस इंटरेस्ट दिखा रहे हो लोगों के बीच, लोगों को निगलेक्ट कर रहे हो, आप बहुत कम बातें कर रहे हो। जितना मतलब आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है सामने वाला पर्सन, उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो जितना वो आपके लिए कर रहा है, आप भी कि उन्हें उतना ही कर रहे हो। और शायद कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत कुछ किया था, बट उस टाइम पे उसने आपकी कदर नहीं समझी थी, बट अब वो आपसे अपोलॉजी कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, या आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अब अगर आपको कोई ऑफ़र भी कर रहा है किसी चीज़ को लेके, बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। आप बहुत मतलब ट्रैवल करना चालू किया है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गए आपके लाइफ में, या किसी ने आपको समझ नहीं पाए कोई, या आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला जितना आपने लोगों के लिए किया। तो जब आपको एक अपनी खुद की वैल्यू समझ में आई, तब जाके आप ना ऐसे हो गए कि सेल्फ लव सीख गए। फिर आपकी जो इंट्यूशन पावर है आप उसे समझ गए कि ओके, हमें अंदर से इंट्यूशन भी आती है। हम तभी भी हमें कोई इंट्यूशन आ रही थी, बट हम खुद की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। इस वजह से मेरे साथ ज़्यादा गलत हो गया। अब मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद के साथ अब आप कांटेक्ट कर रहे हो, खुद से पूछ रहे हो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। अगर आपके अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही नहीं रहेगा, तो आप वो चीज़ नहीं करते हुए दिख रहे हो। तो ये एक चीज़ दिख रही है। अब आप ना खुद के मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसे, वर्ड नहीं आ रहा मुझे याद, सॉरी गाइज। मतलब सेल्फ सेंटर बन गए हो, खुद के ही मतलब खुद में ही ज़्यादा रहने लगे हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि जितना आप अकेले रह रहे हो उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप किसी के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और आप कुछ कर रहे हो, बहुत फास्ट करना चाह रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो।
कुछ तो कर रहे हो, शायद आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट हाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या आपको सक्सेस मिला है और सक्सेस मिलने के बाद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई स्ट्रगल का पॉइंट आया हुआ है और आप वहाँ पे वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के लिए बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बट आप अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो, और उसे ना जितना हो सके जल्दी जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। कुछ ना कुछ आप जल्दबाजी में करते हुए दिख रहे हो लोगों को। ओके, आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, बट जिस तरह से आप मतलब एक्शन ले रहे हो या जिस तरह से आप दिख रहे हो अभी, उस तरह से लोग यही मतलब बात कर रहे हैं कि ये ना कुछ हमसे छुपा रहा है। डेफिनेटली इसके लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है या कुछ चीज़ें हैं जो हमसे हाइड कर रहा है। आप मतलब देखिए, आपका जो फेस है ना, खास करके जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनका आपका जो फेस है वो लोग ना आपके फेस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऊपर से आप जो मिस्टीरियस पर्सनालिटी है कि आप ना जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं होते और आपको जितना सामने वाले पर्सन को बताना है उतना ही बता रहे हो, बाकी सारे चीज़ें छुपा रहे हो, तो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं और एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी दिख रही है। साथ में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सनैलिटी भी है और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपनी कमांड अपने हाथ में, आप किसी के मतलब कोई आपके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता है और कोई विजन है आपका जो जिसके लिए आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया था, तो अब आप उसको एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। कोई ड्रीम था या कोई सक्सेस मिली है जिसे आप एंजॉय करते हुए भी लोगों को दिख रहे हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, वो आपको बोले भी होंगे कि आप ना बहुत अच्छे से बात करते हो या आपकी जो वॉइस है बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका एक लग्जरी लुक दिखता है, लोग जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और लोगों को ये भी लगता है ना आप बहुत ज़्यादा फोकस हो और करियर ओरिएंटेड हो और आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसे डरते नहीं हो, उसे फेस करते हो। और अगर आप कुछ ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, फिर कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आए आप आपके लाइफ में, आप फिर उससे डरते नहीं हो, आगे बढ़ते रहते हो। क्योंकि यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और ये कितना फास्ट एंगर, मतलब रेड कलर दिखा है, कितना फास्ट उसने अपने घोड़े को ये किया हुआ है कि चलो दौड़ो दौड़ो। मतलब जो भी ऑब्स्टिकल लाइफ में आएंगे आप ना बहुत एनर्जी के साथ, बहुत फोकस के साथ उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। ओके, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है आपको, ओके, किसी पर्सन का हो या किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, कुछ इस तरह की। ओके, डेफिनेटली किसी चीज़ में आप अटक गए हो, कोई कार्मिक चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा बट आपको करना पड़ रहा है, कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता बट आप फिर भी रह रहे हो क्योंकि आपको उस पर्सन की एडिक्शन है। कोई भी चीज़ हो, आप चाहते हो कि उस चीज़ से मैं फ्री हो जाऊँ, भले कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए इस चीज़ से मुझे बाहर निकलने के लिए, बट मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। आप कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हो कहीं से, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं से तो आपको फ्री होना है। ओके, कार्ड नीचे कर गए, 2 मिनट। ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? और लोगों को ऐसे भी लगता है कि आपकी थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है और आपका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओके, और लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं या आपको किसी का कोई ना कोई, मतलब हर चीज़ में आपके पास ऑप्शन है। इस वजह से आपके अंदर थोड़ा ईगो दिख रहा है लोगों को। लोगों को ये भी लगता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे कर सकते हो और लोगों को ये भी लगता है कि आप ना जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वहाँ से आप ना भले आपको फिर वो चीज़ करने में कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, बट आप वहाँ से मूव ऑन, बहुत अच्छे से मूव ऑन करते हो। और लोगों को पता है कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं आप उतने में ही खुश रहने वाले पर्सन हो और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए जितना भी प्रॉब्लम आए उससे प्रॉब्लम को भी पार कर सकते हो। और अगर आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली या फिर आपके हिसाब
आपसे चीज़ें नहीं, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ों में, या आपको इग्नोर किया जाता है, अगर मतलब आपको लगता है कि नहीं मैं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखता, या फ़िलहाल आप ऐसे हो गए हो कि मुझे प्यार व्यार में कोई ट्रस्ट नहीं है, आप प्यार पे ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, और इनसिक्योरिटी भी दिख रही है आपके अंदर, और थोड़ा डिप्रेस भी आप लग रहे हो, और शायद लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको ना इमोशनली किसी ने हर्ट किया हुआ है, जिस वजह से आप ना अपनी मतलब एक रहता है ना कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, कि आप बहुत किसी को प्यार कर रहे थे और उसने आपके साथ चीट किया, तो फिर आपसे आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो उस तरह की कोई एनर्जी दिख रही है कि अब आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखना, लोगों को मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना, या कोई कुछ मेरे लिए करेगा, ऐसी चीज़ों पे आपका कोई ट्रस्ट नहीं रहा है। खुद के लिए कोई भी चीज़ मतलब खुद से ही उम्मीद रखते हो, किसी और से उम्मीद रखना आप पसंद नहीं कर रहे हो। ओके, ओके, पास में आप एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा लोगों का मतलब एक काइंडनेस थी आपके अंदर, हमेशा गिवर के नेचर में रहे होगे, कि आप हमेशा देते ही थे सामने वाले पर्सन को, और आप अपने जो चीज़ें हैं जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर कोई कुछ बोले तो आप ना उसे ना वैसे ही मतलब सह लेते थे, बट अब आप वैसे नहीं रहे हो। अब आप मुंह पे बोल रहे हो, मुंह पे बोलना सीख गए हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पास में आप लोगों को अगर लोग कुछ बोल रहे थे तो आप जवाब दे रहे थे, बट अब आप लोगों को जवाब नहीं दे रहे हो, आप शांत रह रहे हो। वाइस वर्सा एनर्जी दिख रही है, दोनों भी एनर्जी दिखी, मैंने दोनों ही बताई। ओके, कि एक ऐसा पर्सन है जो सह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा था पास में, बट अब बहुत बोल रहा है कि ओके ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम अपनी लाइफ के बारे में देखो, कुछ इस तरह के। और पास में अगर कोई आपको बोल रहा था तो आप बोल रहे थे आपको मेरे लाइफ के अंदर नहीं झांकना चाहिए, खुद के लाइफ के अंदर क्या चल रहा है देखो। बट अगर अभी आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बस शांत बैठे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई समझने वाला नहीं है तो बोल के भी क्या फ़ायदा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। साथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट शायद आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो गए हो, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। डेफिनेटली किसी की ऐसे एनर्जी आई है कि कोई आपको किसी ने ऑफ़र किया है, या 12 डे के अंदर, या 11 डे के अंदर, 11 से 12 दिनों के अंदर कोई मुझे ऐसा पर्सन दिख रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र या कोई हिंट देते हुए दिख रहा है कि वो आपको पसंद करता है। किसी न्यू पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, न्यू पर्सन के बोले, एक मिनट मुझे इस कार्ड को एक बार देखने दो। मून क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ? प्लीज टेल मी, मून क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ? मून क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ? 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप और 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, पेज कुछ ऑफर करना चाहते हैं, 5 मिस कर रहे हैं। किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने किसी को ब्लॉक किया है, वो आपके साथ टीम वर्क करना चाह रहा है। वजह क्या है? तो आप 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे दिख रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। 3 ऑफ पेंटिकल, आप कुछ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो। उस पर्सन को आप अपने लाइफ में खुश दिख रहे हो, और वो आपको मिस करते हुए दिख रहा है। पास में अगर आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला हुआ था, या आपको कोई चीज़ें थी जो आपसे हाइड की थी। हाँ, मुझे यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल की आपकी एनर्जी है, बट ये तीनों एनर्जी मुझे किसी और की लग रही है। मुझे नहीं है किसी पास पर्सन की एनर्जी दिख रही है, या किसी ने आपको ब्लॉक किया था, वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ओके, 4 ऑफ कप, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोल। कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है भाई, और स्टॉक कौन कर रहा है? जो पास में किसी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा था, या सोच रहा था कि आप एडजस्ट करो,
किसी ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, वो आपको स्टॉक कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, बट हाँ मुझे एक्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन था जो आपको अपने हिसाब से चला रहा था, अब वो आपको एक ऑफ़र देना चाह रहा है, स्टॉक भी कर रहा है। और 4 ऑफ कप्स, उन्हें ऐसे लग रहा है कि मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही उनकी पूरी दुनिया है, वो आपके साथ ही खुश रहेंगे। और उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अब कम शो कर रहे हो अपनी फीलिंग, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। जिनके साथ आपका पास में कोई रिश्ता था वो ख़त्म हो गया था, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनके साथ किसी ने तो भाई गलत किया हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ सोर्स, ओके, दोनों लूँगी। 5 ऑफ कप्स, हेरमिट, टू ऑफ पेंटिकल, प्लीज यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्स, ओके, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एनर्जेटिक दिख रहे हो, कोई काम करना है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। और मुझे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आप ना किसी पास्ट पर्सन को, अगर आपका एक्स है और आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपको पास्ट की चीज़ें या आपके पास के फेलियर आपको याद आ रहे हैं। आप किसी को स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हो, कोई न्यू काम स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हो, बट पास्ट के जो भी फेलियर है, रिलेशन में हो, करियर में हो, आप उसे भी मिस करते हुए दिख रहे हो कि मेरे हाथ से क्या क्या चला गया। और एक हार्मिट मोड पे आते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपको मतलब आप अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। आने वाले टाइम में आप खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन, आपको खुद से ही बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि आप ना, जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से ही बहुत सारी बातें करते हैं, खुद से ही बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। और जो क्वेश्चन का जवाब हमें बाहर नहीं मिलता, उस क्वेश्चन का जवाब हम जब खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब मिलता है। तो आने वाले टाइम में मुझे आपकी एनर्जी वही दिख रही है कि आप ना, कोई क्वेश्चन है जिनका आप जवाब ढूंढ रहे हो, तो वो क्वेश्चन के आंसर मिलते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, लोगों को कितने जल्दी हर एक चीज़ मिल जाती है, बट मुझे नहीं मिलती। मैंने कितना इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, या रिलेशन में भी मैं कितना कुछ देता हूँ, लेता नहीं हूँ, बट मुझे उतना रिटर्न में नहीं मिलता। तो आप गिव अप करने की, रिलेशन हो, करियर हो, वहाँ पे आप गिव अप करने की सिचुएशन में दिख रहे हो, या रिग्रेट करने की सिचुएशन में दिख रहे हो। और आने वाले टाइम में आपके ऑप्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ में जगल करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, ओके, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ के, जो भी आपका गोल है, मैनिफेस्टेशन है, आप उसके बहुत नियर हो। और आपको लग रहा होगा कि नहीं, मुझे तो नहीं रिटर्न में मिल रहा है, मैंने तो इतना टाइम इन्वेस्ट किया या इतने पैसे लगाए या ये चीज़ें की, बट मुझे नहीं रिटर्न में। तो रिटर्न में मिलते हुए दिख रहा है। आपको अपने कर्मा के ऊपर बिलीव रखना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है और खुद के साथ भी होने नहीं देना है। जो भी चीज़ें हैं, टाइम के ऊपर सरेंडर करो। ओके, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाओ। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे उठाओ, ना किसी के साथ गलत करो, ना खुद के साथ गलत होने दो।
थोड़ा मिस्टीरियस बने रहो। हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी लव वन पर्सन है उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे लग रहा है और कुछ बोलना चाह रहा है। ओके। मुझे लगा था ही कि 4 ऑफ पेंटिकल ना मुझे रिलेशन की थोड़ी वाइब दे रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपके दोनों के बीच में कास्ट कल्चर कुछ इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कास्ट कल्चर इशू कुछ, या अगर ये भी नहीं है तो वो रिलीजन से रिलेटेड तो मुझे कुछ इशू दिख रहे हैं। ओके। और मुझे 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जिसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और अब आप ना वो फीलिंग हाइड करते हुए दिख रहे हो। मुझे यही चीज़ बार बार आ रही थी, इस वजह से मैंने देखा। तो वो चीज़ अभी भी दिख रही है कि आप खुद की फीलिंग से भाग रहे हो, खुद की फीलिंग छुपा रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस वजह से बोला कि नहीं, 4 ऑफ पेंटिकल मुझे एक बार देखना है। ओके। ओके। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से, मुझे नहीं पता, बट हाँ आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आपके साथ कितनी बातें रेजोनेट हुई वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।